जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद अनिकेत पर। मैं शैलू साइबर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं अनिकेत भैया, आरपीएफ एसआई होने वाले आरपीएफ एसआई भैया। तो आज हम रिव्यू करेंगे बीएसएफ एससीएम का। तो आप लोगों ने त्योहार तो मना ही लगा हुआ भाई दूज का, तो त्योहार के बाद मौक तो लगाना जरूरी है। बीएसएफ एससीएम की वैसे अभी रनिंग चल रही है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने टास्क स्टार्ट करवा दिए हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे टास्क दिए जा रहे हैं, जिन्हें कंप्लीट करने के बाद आपकी मतलब तैयारी बूस्ट अप होगी, आपका स्कोर इंक्रीज होगा। तो आरडब्ल्यू रोजगार वेतन पे तो हर संडे टू संडे मॉक आ रहे हैं, तो संडे टू संडे मॉक टेस्ट का मतलब एनालाइज करवाएंगे। अब से स्टार्ट हो गया है, ताकि फिजिकल के तुरंत बाद फिर एग्जाम की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से हम सोच रहे, तो आरडब्ल्यू तो बहुत पहले से मॉक डाल रहा है, मतलब कब से डाल रहा है, जब से वैकेंसी आई, जब उन्होंने बैच लॉन्च किया, जब से मतलब मॉक टेस्ट आ रहा है। तो अगर आपका स्कोर कम बन रहा और बीएसएफ या सीएम में आप सोच रहे हैं कि बीएसएफ एससीएम बढ़िया जॉब है और आपको इसी में जॉब लेनी है, तो धीरे धीरे करके होता। एकदम से आप मतलब रनिंग करने के बाद अगर तुरंत एग्जाम हो गया तो एकदम से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे टास्क बना के आप टास्क ग्रुप की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको क्लासें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, कहाँ से हम तैयारी कर रहे हैं उसकी चीजें बता दी जाएगी। तो मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो हम लोग भैया अपनी मतलब एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के बाद, आप लोगों इससे पहले तो हम लोग बेरोजगार थे, तो सिक्योर करने के बाद आपके लिए मतलब ये बोल रहे, या फिर कई लोगों की भाषा में ज्ञान दे रहे। तो ज्ञान नहीं दे रहे भैया, जो भी चीजें हम लोगों ने की तो वो आपको बता रहे। और हम लोगों भैया लोगों ने दोनों ने बीएसएफ एससीएम का मॉक टेस्ट दिया, जिसमें मेरे 84 हैं, भैया के 88 नंबर हैं। तो भैया रिव्यू करवा और भैया कल से स्टार्ट है अपनी बीएसएफ एससीएम की रनिंग, और इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि भाई जिनकी भी कल यानी रनिंग है, जो 6:30 के समथिंग रनिंग आ रही, 6:40 या 6:35 या 6:50, तो उनके लिए हम एक एडवाइस दे रहे हैं भैया कि बात मान लो, लास्ट समय पे एक बार नंगे पांव दौड़ जाना वहाँ पे ग्राउंड पे, और जी जान लगा देना अपनी, समझ रहे तुम, क्योंकि नौकरी लेना यहाँ पे इतना आसान नहीं है, समझ रहे आपके लिए। इसे यानी इस कंपटीशन में 21वीं सदी में नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, वो आप समझ सकते हो कि यूपी कांस्टेबल जीता जागता सबूत है कि लोगों को लगता था कि कट ऑफ इतनी सी जाएगी, इतनी सी, लेकिन कट ऑफ आसमान पार निकल गई। बच्चे उसमें भी है फिर 60,244, पढ़ने वाले हर जगह हैं भाई, आप समझो। लेकिन बात ध्यान रखो कि इसमें फिजिकल में अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए, मान के चलो फिजिकल क्वालिफाई कर गए, और फिर इसमें जीके आती नहीं, आपको भी पता है, तो समझ सकते हो कि इसमें स्कोर कहाँ पे जाता है। यानी 88 नंबर भी स्कोर है, तो हमें ये लगा आज कि भैया यार हम 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गए, नहीं तो 90 भी हो जाता आज। और एक बार के हम लोग सिलेक्टेड हैं, भैया भी हैं हमारे, तो हम टाइमिंग फैन हैं, भैया भी टाइमिंग फैन है बीएसएफ एससीएम। लेकिन तब प्रोसेस कुछ अलग होती थी कि पहले एग्जाम होता था, फिर टाइपिंग, फिर फिजिकल, ऐसा होता था। एक्चुअली बताएं तो हम इससे पहले रनिंग नहीं करते थे, रनिंग वाले एग्जाम भी नहीं फॉर्म फिलअप करते थे। लेकिन क्या हुआ कि बीएसएफ एससीएम में इस बार रनिंग आ गई, तो हमने भैया के पास संपर्क में आके पुलिस वगैरह जीडी, और आप लोग को लग रहा होगा फिजिकल का हम इतना ज्ञान काय को दे रहे हैं, तो 2019 से 2025 हो गई, अभी तक बराबर रनिंग कर रहे हैं। और भाई जिनको लगता है कि रनिंग तुम्हारी कितनी आती, तो 2021-22 में हमारी 4:40 आती थी 1600 मीटर, और आज भी हम 5 मिनट में मारने की दम रखते हैं अपने अंदर। और ग्राउंड से आप लोग देखते हुए वीडियो आती हैं, मतलब लॉन्ग जंप, हाई जंप, मतलब जब भी हम लोग जाते रनिंग के टेलीग्राम चैनलों पे मतलब डिस्कस करते रहते रनिंग के बारे में। तो रनिंग का भैया का अपना 20 मार्च को अपना टेकनपुर में है फिजिकल है, और हमारा 4 अप्रैल को टेकनपुर में फिजिकल है, तो वहीं मिलेंगे। हो सकता है 1-2 रिव्यू वाली वीडियो भी आपके कई भाई कमेंट करेंगे कि भैया तुम्हारा तो यूपी पुलिस में हो गया, काय को जा रहे हैं अब किसी की वैकेंसी खाने। तो रियल में भाई हम 3 राउंड लगा के चौथे राउंड में खड़े हो जाएंगे और बंदों को पास कराएंगे, केवल ढकेल के कि भैया, समझ रहे तुम। इसलिए जाना है कि भाई आखिरी समय पे जब आदमी की सांस टूटती है या फिर अंदर से थकता है, अगर उसमें कोई अगर उसको यानी मोटिवेट भी कर दे या बोल के भी कर दे तो हो जाता। तो इसलिए जाना भाई, और जहाँ तक हो पाए यानी अपने भाई लोग जो पॉइंटों से बाहर होते हैं, यानी पॉइंटों से माइक्रो सेकंडों से भैया का देखो क्रिटिसाइज होना तय है, क्योंकि भैया आरपीएफ एसआई में अपना अच्छा खासा स्कोर, कट ऑफ से 7 नंबर, और अंडर 150 रैंक है, मतलब 45-400 वैकेंसी और 150 रैंक है, तो नंबर का तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद कांस्टेबल की एक सीट अगर एसआई में गए तो मतलब भैया ने ले ही ली। तो भैया ये नहीं है बात कि आप ज्वाइन करो जब तक आपका कोई फाइनल, जब तक भाई हमारे यानी घर पे सीधा सा कहना है और हमारा भी कि जब तक तुम्हारे पास कोई एक नौकरी ना आ जाए
तब तक इसके बगैर मान के चलो कल के दिन हमारा यानी ये नहीं होता यूपी कांस्टेबल, तो हम इस BSF SCM को 100% आराम से इसका फिजिकल क्वालिफाई करते, आराम से इसकी तैयारी करते। लेकिन आप लोग के रिव्यू के लिए हमने पूरा सेट लगाया, शांत मूड से सेट लगाया, और जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर उसके बाद आप लोग बिल्कुल नॉर्मल शांत मूड से सोचते कि हाँ हो जाए नहीं हो जाए, और फिर जरूरत भी नहीं रहती आदमी की, और फिर भी उसके सिलेक्शन होते। और इस वैकेंसी के प्रति आदमियों को मतलब ज्यादा रुचि इस वजह से लग रहा है कि इस वैकेंसी में जो इतनी फैसिलिटी, सैलरी वगैरह चीजें हैं सब 50-60 हजार के आसपास रहती, तो इस वजह से इस वैकेंसी में रुझान ज्यादा है। वैकेंसी बहुत कम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 वैकेंसी, यहाँ पे मात्र वैकेंसी 1500 है और उसमें कुछ इंक्रीज हो गई है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन किस लेवल का, नौकरी हर कोई को चाहिए, तो आपको मेहनत अभी से शुरू करनी होगी। इसी वजह से हम एग्जाम की तैयारी आप लोग बराबर रखें, और जो सेट मिल रहा है RWA पे आप लोग लगाएं, और बाकी हम लोग टास्क ग्रुप पे चलवाते तो उस पे टेक्स्ट बुक से भी लगवा देते, यानी आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बिल्कुल एकदम से तैयार। संडे टू संडे आपका यही मॉक टेस्ट कंटिन्यू रहेगा, और हमारा टास्क ग्रुप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज जिसके मतलब ग्रुप में जिनके स्कोर आए उन्हीं के स्कोर बोल रहे हैं, तो इसके बाद ग्रुप में भी जो भी स्कोर भेजे तो अपना नाम नीचे टाइप कर दें, और साथ साथ अपना नाम टाइप कर दें, और इसके बाद अपना कहाँ से हैं आप ये भी टाइप कर दें। तो हमारे पास कितने स्कोर आए हैं? 2-3 स्कोर आया अभी हमारे हिसाब से, तो 6 में डले हुए। हाँ, स्कोर आए हैं अपने, स्कोर आया है अपना एक जुगेश यादव भैया का स्कोर आया 76, और जब 17 लोगों ने मॉक लगाए तो भैया ने बहुत सवेरे मॉक टेस्ट लगा लिया, उनका टाइमिंग था 7:10, तो सेकंड रैंक थी भैया की उस टाइम 76 नंबर पे। और इसके बाद अपना दूसरा स्कोर सूरज का है, सूरज भैया का 74 स्कोर है, ठीक स्कोर है। यहाँ पे आपका 70, 65, 70 तो अभी से कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, टाइम मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम होने में पता नहीं लगता, फिर लास्ट टाइम पे दिक्कत लगभग आपके पास है मई जून तक का टाइम है। अरे आराम से बढ़िया रिवीजन कर लो, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, इसमें मैथ रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहता है, जीके का है नहीं, और कंप्यूटर बराबर पढ़ते रहो आराम से, आप 80 यानी 85 प्लस। हाँ, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी PDF, कौन सी क्लास, टास्क ग्रुप पे, टास्क ग्रुप में जो भी स्ट्रेटेजी रहती, हैंड में रिटन PDF जो नोट्स रहते बेबी, और यूट्यूब पे कौन सी क्लास, यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल रहता, वो तो गोविंद कुमार हर्ष भैया के 72 हैं भैया, इतने ही स्कोर है, 70 से प्लस स्कोर है। और अगली बार से आप लोग की रनिंग हो जाएगी, यानी जब तक हो जाए, कुछ लोगों की हो जाएगी, कुछ की चलती रहेगी, कि तो जिनको यानी 6:30 कोई बड़ी बात नहीं है यार, आराम से आप, हमने बताया भी है, जिनकी अगर 6:30 6:40 आ रही है टाइमिंग घर पे, तो आप नंगे पाँव आराम से वहाँ पे लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक बार की रनिंग में। जी आपसे हम यानी दावे से कह रहे हैं कि अगर जो 6:50 भी आता तो वो 6:25 के अंदर आ जाएगा वहां पे नंगे पांव से, आप ये समझ लेना भाई बात। ये आप बात समझ लो कि अगर आपको जॉब सिक्योर करनी है तो 1-2 एग्जाम अपने ऐसे टारगेट लेके चलो, और सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, और तैयारी अभी से, लास्ट टाइम पे जो आते हैं इतना अच्छा कवर नहीं हो पाता। और स्कोर इसकी कट ऑफ आपने देखी थी पिछली बार हमने दिया था, हमारे नॉर्मलाइज स्कोर 94 स्कोर हो गया था, तो उसमें ऐसा था कि कट ऑफ 89 गई थी, लेकिन इस बार फिजिकल है तो कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी, लेकिन हाँ डाउन जाएगी, और फाइनल कट ऑफ भी कम बढ़ने के कम चांस है, क्योंकि इसमें टाइपिंग है वो CRPF SCM वाली आ गई इस बार, 5% गलती अलाउड है, तो आप टाइपिंग भी फिजिकल भी, इसमें सर्व गुण संपन्न व्यक्ति चाहिए, उनके पास 1500 जो कैंडिडेट होंगे, 1500, 1600, 1800 वो हर एक फील्ड में माहिर होंगे। हाँ, कंप्यूटर में, फिजिकल में भी, वो मेंटली भी, और वो आराम से समझ रहे हैं, कंप्यूटर में, टाइपिंग में, स्किल में, सब में, तो इसमें ऐसा ही है। और इसके बाद आगे से आपका अगले संडे से आप लोग के 4 रिव्यू होंगे आराम से, और देखो NTPC और ये क्या नाम से इसका BSF SCM, ग्रुप D और दिल्ली पुलिस, 4 रिव्यू हो जाएंगे भाई। 2 रिव्यू हम हैंडल करेंगे, 2 रिव्यू भैया करेंगे, तो यानी 2 रिव्यू NTPC और ग्रुप D का हम यानी देखेंगे कि एग्जाम कैसा क्या है, क्योंकि अपने मुंह से तो नहीं बोल रहा, लेकिन RRB का पैटर्न और एक हिसाब से जो हम लोग ने बताया है वो आपको RPF कांस्टेबल से पता चल गया होगा कि कितना अच्छा हम लोग ने बताया है। और टास्क ग्रुप सारे टास्क ग्रुप निःशुल्क हैं, 4 के 4 टास्क ग्रुप आप आराम से जुड़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगले संडे के लिए रिव्यू में मिलते हैं, और इससे पहले अगर भैया टेकनपुर जाएंगे 20 तारीख को, 4 तारीख, तो वहां से मिलते हैं। जय भारत।